नई ब्याहता को ये पता है कि मेरा शौहर 14 साल तक वापस नहीं आएगा, तो उसका जो दर्द है वो इस नज़्म में मैं बयान करने की कोशिश की है मैंने। रूह जंगल में थी और जिस्म महल के अंदर, वो भी रहते हुए पत्थर में हुई थी पत्थर। दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं, उसमें जो मोम था वो धूप में पिघला ही नहीं। नमस्कार और इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं एक यादगार अदबी शाम की झलकियों में, जिसे अलीगढ़ अलुमनाई एसोसिएशन ऑफ न्यू इंग्लैंड, जो बॉस्टन की एक बहुत ही जानी मानी संस्था है, उन्होंने 13 अक्टूबर को आयोजित किया था। ये जो संस्था है, जिनको हम आने के नाम से भी जानते हैं, ये बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम कराते रहते हैं। तो इस बार इस साल का जो सालाना मुशायरा था, उसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माने हुए शायरों ने शिरकत की और उर्दू शायरी की रिवायत का जश्न मनाया। इस शाम की एक ख़ास पेशकश थे मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी साहब, जिनकी बेमिसाल किताब बनवास की गज़लें और नज़में इस दौर में भी लोगों के दिलों को छू जाती हैं। शकील आज़मी की एक ख़ास नज़म उर्मिला पर है, जो रामायण की एक महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनदेखी पात्र है। इस नज़्म में आज़मी उर्मिला की उस अज्ञात और अदृश्य शक्ति को आवाज़ देते हैं जो लक्ष्मण के 14 वर्षों के वनवास के दौरान अकेलेपन और इंतज़ार का सामना करती है। उनकी यह नज़्म उन सभी महिलाओं का प्रतीक है जो प्यार, समर्पण और त्याग के साथ अपने कर्तव्यों को निभाती हैं, चाहे उनकी कहानियाँ सामने आए या ना आए। तो आइए इस शाम के जादू को फिर से जीते हैं और आज़मी साहब की पुरकशिश शायरी का लुत्फ़ उठाते हैं। गजल का मतलब मुलाज़ा है। चाँद में ढलने, सितारों में निकलने के लिए, चाँद में ढलने, सितारों में निकलने के लिए, मैं तो सूरज हूँ, बुझूंगा भी तो जलने के लिए। मैं तो सूरज हूँ, बुझूंगा भी तो जलने के लिए। मंजिलों तुम ही कुछ आगे की तरफ बढ़ जाओ। मंजिलों तुम ही कुछ आगे की तरफ बढ़ जाओ, रास्ता कम है मेरे पाँव को चलने के लिए। बहुत नवाजिश। मंजिलों तुम ही कुछ आगे की तरफ बढ़ जाओ, रास्ता कम है मेरे पाँव को चलने के लिए। बहुत शुक्रिया जाओ साहब। रास्ता कम है मेरे पाँव को चलने के लिए, जिंदगी अपने सवारों को गिराती जब है, जिंदगी अपने सवारों को गिराती जब है, एक मौका भी नहीं देती संभलने के लिए। जिंदगी अपने सवारों को गिराती जब है, एक मौका भी नहीं देती संभलने के लिए। महफिले इश्क में शमों की ज़रूरत क्या है, महफिले इश्क में शमों की ज़रूरत क्या है, दिल को ही मोम बनाते हैं पिघलने के लिए। दिल को ही मोम बनाते हैं पिघलने के लिए, ये बहाना तेरे दीदार की ख्वाहिश का है, ये बहाना तेरे दीदार की ख्वाहिश का है। हम जो आते हैं इधर रोज टहलने के लिए, ये बहाना तेरे दीदार की ख्वाहिश का है। हम जो आते हैं इधर रोज टहलने के लिए, और मैं वो मौसम जो अभी ठीक से छाया भी नहीं, मैं वो मौसम जो अभी ठीक से छाया भी नहीं, साजिशें होने लगी मुझको बदलने के लिए। मैं वो मौसम जो अभी ठीक से, मैं वो मौसम जो अभी ठीक से छाया भी नहीं, साजिशें होने लगी मुझको बदलने के लिए। बहुत शुक्रिया। ये दौर वो है किसी को कबूल कोई नहीं, ये दौर वो है किसी को कबूल कोई नहीं, लहू लुहान सभी हैं रसूल कोई नहीं। ये दौर वो है किसी को कबूल कोई नहीं,
लहू लुहान सभी हैं, रसूल कोई नहीं। मुझे न तोड़ के आगे खिजा का मौसम है, मुझे न तोड़ के आगे खिजा का मौसम है। मेरे अलावा तेरे बन में फूल कोई नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। मुझे न तोड़ के आगे खिजा का मौसम है, मेरे अलावा तेरे बन में फूल कोई नहीं। बदन की आग बदन ही में जलती बुझती है, बदन की आग बदन ही में जलती बुझती है। ये कैसा कर्ज है करता वसूल कोई नहीं। वाह, अरे वाह। ये कैसा कर्ज है करता वसूल कोई नहीं। अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी। ये मतलब जावेद साहब की नजर करता हूं। अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी। कितना मुश्किल है बड़े होके बड़े रहना भी। जी मैं पढ़, बहुत शुक्रिया। अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी। कितना मुश्किल है बड़े होके बड़े रहना भी। तो दिल हो नाराज तो खुशियों पे असर पड़ता है, दिल हो नाराज तो खुशियों पे असर पड़ता है। हर घड़ी ठीक नहीं खुद से लड़े रहना भी, हर घड़ी ठीक नहीं खुद से लड़े रहना भी। काश मैं कोई नगीना नहीं पत्थर होता, काश मैं कोई नगीना नहीं पत्थर होता। कैद जैसा है अंगूठी में जड़े रहना भी। बहुत बनाए। काश मैं कोई नगीना नहीं पत्थर होता। कैद जैसा है अंगूठी में जड़े रहना भी, कैद जैसा है अंगूठी में जड़े रहना भी। और मसलहत से भरी दुनिया में ये आसान नहीं, मसलहत से भरी दुनिया में ये आसान नहीं। जिद भी कर लेना, उसी जिद पे अड़े रहना। मसलहत से भरी दुनिया में ये आसान नहीं। जिद भी कर लेना, उसी जिद पे अड़े रहना भी। सर सैयद अहमद खान साहब की तवज्जो से लेके आज तक जो इस सिलसिले को आप लोग लाए हैं, उसके हवाले से ये मसला पढ़ रहा हूँ। 2-3 शेर इसके जरिए। आम हर कूचे में तालीम किए देते हैं, आम हर कूचे में तालीम किए देते हैं। रोशनी चल तुझे तकसीम किए देते हैं। आम हर कूचे में तालीम किए देते हैं। रोशनी चल तुझे तकसीम किए देते हैं। लोग जिस बात में रखते हैं यहाँ गुड़ की मिठास, लोग जिस बात में रखते हैं यहाँ गुड़ की मिठास, सच मिलाकर हम उसे नीम किए देते हैं। लोग जिस बात में रखते हैं यहाँ गुड़ की मिठास, सच मिलाकर हम उसे नीम किए देते हैं। और फासला तोड़ के मिल लेते हैं एक दिन दोनों, फासला तोड़ के मिल लेते हैं एक दिन दोनों। जो गलत है उसे तरमीम किए देते हैं। फासला तोड़ के मिल लेते हैं एक दिन दोनों। जो गलत है उसे तरमीम किए देते हैं। और दिल तुझे देख के जिस रूप में खुश होता है, हम तेरी वैसी ही तजसीम किए देते हैं, हम तेरी वैसी ही तजसीम किए देते हैं। एक गजल कुछ और शेर देखें, मतलब पढ़ रहा हूँ कि ये मतलब भी जावेद साहब की नजर कर रहा हूँ मैं। बुजुर्ग हैं हमारे, और जो इन्होंने सफर तय किया है वो बुजुर्गी बुढ़ापे से नहीं आती भाई साहब। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ कि गुजरता है मेरा हर दिन मगर पूरा नहीं होता, गुजरता है मेरा हर दिन मगर पूरा नहीं होता। मैं चलता जा रहा हूं और सफर पूरा नहीं होता, मैं चलता जा रहा हूं और सफर पूरा नहीं होता।
लगाना बाग तो उसमें मोहब्बत भी जरा रखना, लगाना बाग तो उसमें मोहब्बत भी जरा रखना, परिंदों के बिना कोई शजर पूरा नहीं होता। लगाना बाग तो उसमें मोहब्बत भी जरा रखना, परिंदों के बिना कोई शजर पूरा नहीं होता। और ये शेर के खुदा भी खूब है, भगवान की मूरत भी सुंदर है। खुदा भी खूब है, भगवान की मूरत भी सुंदर है, मगर जब मां नहीं होती तो घर पूरा नहीं होता। खुदा भी खूब है, भगवान की मूरत भी सुंदर है, मगर जब मां नहीं होती तो घर पूरा नहीं होता। वो चोटी की बनावट हो कि टोपी की सजावट हो, बिना इंसानियत के कोई सर पूरा नहीं होता। जी वो चोटी की बनावट हो कि टोपी की सजावट हो, बिना इंसानियत के कोई सर पूरा नहीं होता। आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले, आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले, झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले, झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। और ये शेर के अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर, अब तो मर जाता है, अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर। पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। बहुत नायक, अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर, पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। बहुत शुक्रिया। जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना, जो तेरे ऐब बताता है, जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना। अब कहां जीते हैं आईना दिखाने वाले, जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना। अब कहां मिलते हैं आईना दिखाने वाले। धुआं धुआं है फजा, रोशनी बहुत कम है। धुआं धुआं है फजा, रोशनी बहुत कम है। सभी से प्यार करो, जिंदगी बहुत कम है। धुआं धुआं है फजा, रोशनी बहुत कम है। सभी से प्यार करो, जिंदगी बहुत कम है। हमारे गांव में पत्थर भी रोया करते थे, हमारे गांव में पत्थर भी रोया करते थे। यहाँ तो फूल में भी ताजगी बहुत कम है, यहाँ तो फूल में भी ताजगी बहुत कम है। तुम आसमान पे जाना तो चांद से कहना, जहां पे हम हैं वहां चांदनी बहुत कम है। आसमान पे जाना तो चांद से कहना। बहुत शुक्रिया। तुम आसमान पे जाना तो चांद से कहना, जहां पे हम हैं वहां चांदनी बहुत कम है। बरत रहा हूं मैं लफ्जों को इख्तिसार के साथ। सलमान भाई जान साहब, बरत रहा हूं मैं लफ्जों को इख्तिसार के साथ। ज्यादा लिखना है और डायरी बहुत कम है। बरत रहा हूं मैं लफ्जों को इख्तिसार के साथ। ज्यादा लिखना है और डायरी बहुत कम है। खुद को इतना भी मत बचाया कर, खुद को इतना भी मत बचाया कर। बारिशें हो तो भीग जाया कर। वाह, जबरदस्त। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर। काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया कर। काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से मत बहाया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से मत बहाया कर। धूप मायूस लौट जाती है,
धूप मायूस लौट जाती है, लेकिन देखिए धूप भी इसमें शेर में लड़का ही है। धूप मायूस लौट जाती है, छत पे कपड़े सुखाने आया कर। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। धूप मायूस लौट जाती है, छत पे कपड़े सुखाने आया कर। और ये शेर आप सबके लिए, छत पे कपड़े सुखाने आया कर, चांद लाकर कोई नहीं देगा। चांद लाकर कोई नहीं देगा, अपने चेहरे से जगमगाया कर। जी मैं पढ़ रहा हूं। चांद लाकर कोई नहीं देगा, चांद लाकर कोई नहीं देगा, अपने चेहरे से जगमगाया कर, अपने चेहरे से जगमगाया कर। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी जबान देखता है। बहुत शुक्रिया। यही वो शहर जो मेरी जबान देखता है। मैं जब मकान के बाहर कदम निकालता हूं, अजब निगाह से मुझको मकान देखता है। मैं जब मकान के बाहर कदम निकालता हूं, अजब निगाह से मुझको मकान देखता है। अजब निगाह से मुझको मकान देखता है। और घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है। जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। बहुत शुक्रिया, बहुत। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है। जब आंख भर के फलक को किसान देखता है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर। संभल के चल, तुझे सारा जहान देखता है। बहुत शुक्रिया। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर। संभल के चल, तुझे सारा जहान देखता है। कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो, कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो, जो इश्क करता है कब खानदान देखता है। बहुत शुक्रिया। जो इश्क करता है कब खानदान देखता है। मैं 2-3 नज़में फर्नीचर वाली, मेरी 8 किताबों में से जो 7वीं है वो, उसका नाम है बनवास। वो पूरी जंगल पर है और उसका 1/3 पार्ट रामायण है। रामायण के किरदारों पर नज़में हैं। तो मैं एक नज़्म जंगल से और एक नज़्म रामायण से सुनाता हूँ। जंगल से सुनाता हूँ नज़्म, उसका उन्वान है पेड़ कभी नहीं मरता है। इस किताब के बारे में जावेद साहब ने उसके इजरा में कहा था, मुझे बहुत उन्हें अपनी मोहब्बतें दी थी मुझे कि अब आवाज़ें नहीं हैं, बाज़गश्त है। जो कहा गया है हम वही दोहराते हैं। लेकिन शकील आज़मी की ये जो किताब बनवास है, ये ओरिजिनल आवाज़ है। तो मैं एक नज़्म पेड़ कभी नहीं मरता है, ये नज़्म पेश कर रहा हूं। घर में जो फर्नीचर है उसको धूप हवा पानी से दूर रखो। घर में जो फर्नीचर है उसको धूप हवा पानी से दूर रखो। कुर्सी मेज में अलमारी में जाने कब पत्ते आ जाए किसी को भी मालूम नहीं। कुर्सी मेज में अलमारी में जाने कब पत्ते आ जाए किसी को भी मालूम नहीं।
लकड़ी और मिट्टी में फिर से जड़ का कब रिश्ता हो जाए किसी को भी मालूम नहीं। लकड़ी और मिट्टी में फिर से जड़ का कब रिश्ता हो जाए किसी को भी मालूम नहीं। जैसे हॉरर फिल्मों में आत्माएं भटकती हैं, ऐसे ही मौसम में छुपकर पेड़ों की रूहें रहती हैं। वाह, शुक्रिया। जैसे हॉरर फिल्मों में आत्माएं भटकती हैं, ऐसे ही मौसम में छुपकर पेड़ों की रूहें रहती हैं। ऊपर से काला कर दो या पीला कर दो, अंदर पेड़ हरा रहता है। पेड़ कभी नहीं मरता है, पेड़ कभी नहीं मरता है। बहुत है ना। एक और जंगल से सुन लें, छोटी सी नज़्म है। यह है जंगल को अंदर आने दो। चिड़ियों की चहकार किसी की बेजारी का कारण हो, ऐसा कैसे हो सकता है? चिड़ियों की चहकार किसी की बेजारी का कारण हो, ऐसा कैसे हो सकता है? पसंद ना आए मोर नाच का, खरगोशों की उछल कूद से वहशत हो, किसी हिरन की आंख देख के महबूबा की याद ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? गर सचमुच ऐसा ही है तो तुम बीमार हो अंदर से। गर सचमुच ऐसा ही है तो तुम बीमार हो अंदर से। खिड़की खोल के बाहर देखो, सीढ़ी से नीचे उतरो, दरवाजा खोलो, जंगल को अंदर आने दो। बहुत शुक्रिया। ये आखिरी नज़्म है रामायण से अहिल्या। अहिल्या का किरदार ये है कि वो गौतम ऋषि की बीवी थी और इंद्र देवता उन पर आशिक हो गए थे। तो शौहर ने यानी गौतम ऋषि ने उन्हें बद्दुआ दे दी। हिंदी में उसको शापित करना कहते हैं। शापित कर दिया और वो पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो गई। राम जब उनके पास से गुजरे तो उनके पांव की छुअन से, लम्स से, स्पर्श से वो फिर से अपने इंसानी वजूद में आ गई। मेरी नज़्म यहाँ से शुरू होती है। यहाँ जो ख़वातीन तशरीफ़ रखती हैं, मैं उन सब के हवाले से ये नज़्म पढ़ता हूँ। अहिल्या। राम तुम क्यों मुझे छूकर गुजरे, तोड़कर क्यों मुझे पत्थर से निकाला तुमने। मूर्ति ही मुझे रहने देते, मूर्ति होती तो शायद मेरी पूजा होती। राम तुम क्यों मुझे छूकर गुजरे, तोड़कर क्यों मुझे पत्थर से निकाला तुमने। मूर्ति ही मुझे रहने देते, मूर्ति होती तो शायद मेरी पूजा होती। औरतें देवियां मरकर ही बना करती हैं, औरतें देवियां मरकर ही बना करती हैं। जिंदा औरत तो फकत रूप है जैसे मैं हूं, जिंदा औरत तो फकत जिस्म है जैसे मैं हूं। मुझको इस जिस्म से, इस रूप से आजाद करो। ऐसी दुनिया में मेरी रूह को आबाद करो, जिसमें घूरे ना किसी इंद्र की आंखें मुझको, जिसमें फिर से कोई गौतम मुझे शापित ना करे, मेरी मर्जी के बिना मुझ पे हुकूमत ना करे। फिर कोई मर्द मुझे देवी से औरत ना करे, फिर कोई मर्द मुझे देवी से औरत। अच्छा ठीक है, मैं सुनाता हूँ। ये नज़्म दोबारा सुनना चाह रहे हैं? ओके ओके। अच्छा। राम तुम क्यों मुझे छूकर गुजरे, तोड़कर क्यों मुझे पत्थर से निकाला तुमने। मूर्ति ही मुझे रहने देते, मूर्ति होती तो शायद मेरी पूजा होती। औरतें देवियां मरकर ही बना करती। जिंदा औरत तो फकत रूप है जैसे मैं हूं, जिंदा औरत तो फकत जिस्म है जैसे मैं हूं।
मुझको इस जिस्म से, इस रूप से आज़ाद करो। ऐसी दुनिया में मेरी रूह को आबाद करो जिसमें घूरे ना किसी इंद्र की आंखें मुझको, जिसमें फिर से कोई गौतम मुझे शापित ना करे, मेरी मर्जी के बिना मुझ पे हुकूमत ना करे, फिर कोई मर्द मुझे देवी से औरत ना करे, फिर कोई मर्द मुझे देवी से औरत। बहुत शुक्रिया, आप सुन रहे हैं, इतना अच्छा मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं, हिम्मत बढ़ा दिए। तो रामायण से एक नज़्म और सुन लें। वो भी एक खातून किरदार है। लक्ष्मण की बीवी थी उर्मिला। उर्मिला राजा जनक की बायोलॉजिकल बेटी थी। नई नई शादी हुई है लक्ष्मण की और उर्मिला की, और लक्ष्मण भैया और भाभी का ख्याल रखने के लिए उनके साथ वनवास जा रहे हैं। और उस नई ब्याहता को ये पता है कि मेरा शौहर 14 साल तक वापस नहीं आएगा। तो ये जो उसकी कुर्बानी है, ये जो उसका त्याग है, और इसको रामायण में, मुझसे पहले बड़े बड़े लोगों ने रामायण लिखी हैं, बहुत कम जिक्र किया है उस लड़की का या उस औरत का। तो उसका जो दर्द है वो इस नज़्म में मैं बयान करने की कोशिश की है मैंने। जी, मैं पढ़ता हूँ। उर्मिला। राम को जो मिला वनवास गलत था, लेकिन जावेद साहब, राम को जो मिला वनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। राम को जो मिला वनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। जिद पे अड़ जाए जो रूठी हुई सौतेली माँ, बाप बेटे से बहुत दूर भी हो सकता है। बहुत। राम को जो मिला वनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। जिद पे अड़ जाए जो रूठी हुई सौतेली माँ, बाप बेटे से बहुत दूर भी हो सकता है। ये जो वनवास था, ये खेल हुकूमत का था। ये जो वनवास था, ये खेल हुकूमत का था, और इस खेल में हर दाव सियासत का था। मुल्क जल जाते हैं कितने ही सियासत के लिए, कत्ल हो जाते हैं अपनों के हुकूमत के लिए। मुल्क जल जाते हैं कितने ही सियासत के लिए, कत्ल हो जाते हैं अपनों के हुकूमत के लिए। घर से जंगल को चले राम जो दुनिया को समेट, उर्मिला को भी चढ़ाया गया वनवास की भेंट। घर से जंगल को चले राम जो दुनिया को समेट, उर्मिला को भी चढ़ाया गया वनवास की भेंट। सिर्फ पत्नी ही नहीं, खुद को भी कुर्बान किया, छोटे लक्ष्मण ने बड़े राम पे एहसान किया। सिर्फ पत्नी ही नहीं, खुद को भी कुर्बान किया, छोटे लक्ष्मण ने बड़े राम पे एहसान किया। छोटे लक्ष्मण ने बड़े राम पे एहसान किया। रूह जंगल में थी और जिस्म महल के अंदर, रूह जंगल में थी और जिस्म महल के अंदर, वो भी रहते हुए पत्थर में हुई थी पत्थर। दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं, उसमें जो मोम था वो धूप में पिघला ही नहीं। दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं, उसमें जो मोम था वो धूप में पिघला ही नहीं। एक चिंगारी बिना भड़के हुई राख में राख, उसके अश्कों से न भीगी कभी इतिहास की आंख। ऐसा किरदार के जिसका कोई किस्सा भी नहीं, उर्मिला राम के वनवास का हिस्सा भी नहीं। उर्मिला राम के वनवास